अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पॉइंट ऑफ सेल की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। पहली दो वीडियो में हमने इसका स्ट्रक्चर पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में हमने जो मेन इसकी ऑन स्क्रीन जितने भी एक्सेल के फार्मूलाज हैं और दूसरी जो सेटिंग थी वो जितनी भी रिक्वायर्ड हमें कीज़ वगैरह रिक्वायर्ड थी वो हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने, वो पहले वो दो वीडियो देख लीजिए ताकि आज की वीडियो फॉलो करने में आसानी हो। तो आज हम सबसे पहले चलेंगे इसके फंक्शन पे। तो मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोडक्ट लिस्ट जो है, ये हम प्रोडक्ट लिस्ट जो है ये कैसे पॉपअप होगी और इसके अंदर जो है ये हमारे जितने भी हमारी प्रोडक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर हो सकती है, वो कैसे जिसके अंदर डिस्प्ले होगी। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे ऊपर डेवलपर, और डेवलपर में क्लिक करेंगे। डेवलपर के बाद हम चलेंगे विजुअल बेसिक। अगर इन केस किसी का डेवलपर ऑन नहीं है यहाँ पे टैब पे, तो आप जाना है अपने फाइल पे, फाइल के बाद ऑप्शंस, ऑप्शन में हमें आगे आप जाएंगे इसमें कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे आप अगर देखें तो राइट साइड पे हमारे पास जो मेन टैब्स इसके आते हैं उसके अंदर एक डेवलपर का टैब्स होता है, वो अनचेक हो अगर है तो आपने उसको चेक कर देना है इस तरह क्लिक करने के बाद, और उसको ओके कर देंगे तो ये आपका मेन जो आपका मेन्यू है उसके ऊपर ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम चलेंगे डेवलपर, उसके बाद विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक का वैसे अगर आप डायरेक्ट आल्ट F11 अगर आप करते हैं तो फिर भी इसकी जो एडिटर है विजुअल बेसिक एडिटर वो आपके सामने खोल जाएगा। तो हम इस करेंगे क्लिक, ये हमारे सामने हमारा विजुअल एडिटर खुल गया। इसमें अब ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा पीओएस प्रोजेक्ट। अगर आप इसको क्लिक करें और इसको भी बंद करें, इसको बंद करें, तो ये देखिए ये हमारी इसमें फर्स्ट वाले रंग में हमारी एक्सेल शीट्स हैं और दूसरे वाला हमारा फॉर्म्स और तीसरे वाला हमारा मॉड्यूल्स। तो एक्सेल शीट को आप क्लिक करें तो ये हमारी सारी शीट्स हैं, जो पहली पीओएस, प्रोडक्ट इंडेक्स, सेल डीबी, सप्लायर डीबी, परचेज डीबी और रिपोर्ट्स। ये पहले इसके ऊपर शीट 1 आ रहा है और आगे पीओएस है। इसका मतलब है कि अभी भी इसका जो कोड नेम है इस फाइल का, अगर हमने इसको कहीं भी कॉल करना है तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ही करेंगे हम इसको एज अ पी। अगर हम शीट 1 को चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी में जाके, तो फिर हम शीट 1 नहीं इसको कर सकते, जो आप इसका नेम रखेंगे उसी नाम से इसको कॉल करना पड़ेगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं चल जल्दी बता दूं। उसके बाद ये नीचे फॉर्म्स हैं, ये हमने 4 फॉर्म्स मैंने इसमें किए हुए हैं। ऐड प्रोडक्ट है, ऐड सप्लायर है, लॉगिन है और प्रोडक्ट लिस्ट है। आज हमने सबसे पहले जो दिखने हैं वो ले ये प्रोडक्ट लिस्ट। तो फॉर्म कैसे हमने इंसर्ट करना है, ये सबसे ऊपर टैब 4th नंबर टैब जो है व्यू के साथ इंसर्ट, ये हमारे सामने 3 इसकी ऑप्शन है, यूज़र फॉर्म, मॉड्यूल और क्लास मॉड्यूल की भी ज़रूरत नहीं है, ये दो ही हम यूज़ करेंगे। तो यूज़र फॉर्म के लिए जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक यूज़र फॉर्म ये हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारे सामने ये यूज़र फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये साथ इसके टूल बॉक्स हैं, इन्हीं टूल बॉक्स को लेके तो हम इसके ऊपर जो है वो फॉर्म्स बनाते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो ये इसको ये आपकी राइट साइड पे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं इधर ही होगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये ज़रूरी नहीं यहीं पे हो, ये राइट साइड पे भी हो सकती है, लेफ्ट और आप कहीं भी आप इसको जो है रखा जा सकता है। तो अगर आप इसको ये देखिए, अब यहाँ पे हमने इसको ले आते हैं इस तरफ, ये हमने उसको पकड़ा यहाँ पे, बल्कि इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसको थोड़ा सा अपने साइड पर कर लेते हैं ताकि अभी ये नज़र आती है। इसको तो ये हमारा फॉर्म और ये हमारे टूल बॉक्स और ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़। वैसे भी अगर ये नहीं है तो आप इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सामने ये हमारी ये प्रॉपर्टीज़ है। और इन केस अगर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा तो ये ऊपर ये जो हथौड़ी सी बनी हुई है ये इसके टूल बॉक्स है। तो इसको आप यहाँ तो इसके यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके जितना आपको चाहिए। और आप यहाँ पे ये इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसका यूज़र फॉर्म,
ये इसका बिल्ट नेम है। इसको आप चेंज करेंगे आप तो आपको ये नेम फिर याद रखना पड़ेगा, इसी नेम को आप कॉल करेंगे कोड में। ये इसका कैप्शन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं जब मर्जी आप इसको चेंज कर लें। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाए तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी हाइट है, आप इस यहाँ से भी इसको हाइट लिख के चेंज कर सकते हैं। ये इसकी नीचे विड्थ है, आप इसको, ये सारी है। इसका बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है, यहाँ से जो भी चेंज कर लें। जो भी स्टाइल आपने रखना है, फॉन्ट स्टाइल इसके ऊपर क्या चाहिए वो आप कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स हैं, ये लेबल और टेक्स्ट बॉक्स। ये लेबल यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और ये हम जो यूज़ किया हमने ये कमांड बटन, ये, और उसके बाद एक हमने यूज़ किया लिस्ट बॉक्स, जो आपने देखा ये हमारी लिस्ट बॉक्स। ये 4 चीज़ें हमने फॉर्म के लिए लेनी है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, और हमारा आ जाएगा ये। तो ये उसके ऊपर लेने के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हमने इसको इसके करना है। तो फिलहाल इसको अब छोड़िए, हम चलते हैं हमने जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, इसको फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम लोग हमें नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट लिस्ट, इसको हम करेंगे व्यू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे सामने एक इसका पूरा व्यू है। अब व्यू क्या है, ये पूरा, ये देखिए पूरा फॉर्म का क्लिक करें हम इसको, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये देखिए नेम मैंने इसका रखा नाम प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट। ये देखिए कैप्शन इसका रखा मैंने प्रोडक्ट लिस्ट। और उसके बाद हाइट देख लें इसकी 547.5 और विड्थ है इसकी 418.5। ये काम ज़्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद फोर कलर ब्लैक है और इसका फॉन्ट स्टाइल ये है। उसके बाद और इसमें बैकग्राउंड को कुछ भी नहीं रखा, बिल्कुल इसका वाइट ही है। अब उसके बाद ये ऊपर एक लेबल है जिसको मैंने लिख दिया प्रोडक्ट लिस्ट। ये क्या लेबल, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लेबल 1 ही है, इसके अंदर सिर्फ इसका कैप्शन चेंज है और हाइट इसकी 24 है और बैकग्राउंड कलर इसका ये ग्रे है और इसका 4 कलर यानी फॉन्ट का कलर वाइट कर दिया इसको। उसके नीचे ये हमारी एक लिस्ट है, ये लिस्ट को मैंने ये इसको ड्रैग किया है पूरे यानी इसके साइज़ के बराबर। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अगर लिस्ट ज़्यादा बड़ी होगी तो आप उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप जब इस पर क्लिक करें और आप अपनी राइट साइड प्रॉपर्टी अगर हम आते हैं तो ये ऊपर लिखा हुआ है कि इसका नेम है लिस्ट बॉक्स 1। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं कि कैटेगरी लिस्ट कर सकते हैं, आइटम लिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी नेम। तो लिस्ट बॉक्स 1 है तो 1 2 3 4 इस तरह आती हैं। तो ये ईजिली अगर याद हो सकता है तो इसी को आप ईजिली रख सकते हैं। और इसके साथ कुछ भी नहीं है। बाउंड कॉलम 1 है, कॉलम काउंट 3 है। कॉलम काउंट 3 क्यों है, क्योंकि हमें 3 कॉलम है, 1 2 3, ये 3 कॉलम्स हैं जितने कॉलम होंगे। और उसके बाद कॉलम की विड्थ है ये 40 280 और 40, यानी ये 40 280, ये बड़ी नेम बड़ा हो सकता है और प्राइस के लिए हमें इतना बड़ा इसका जो है वो नहीं चाहिए, तो इसको इसलिए इसका साइज इसका है। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक खुद से एक साइज़ जो है वो भी इसको ले लेता है। उसके बाद 4 कलर ब्लैक है, हाइट इसकी तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हाइट विड्थ आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको किया जा सकता है। और बाकी और बैक कलर वाइट और बॉर्डर और कुछ भी यहाँ से भी अगर आप चेंज करना चाहें तो डिफरेंट इसके कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ तक ही हमने, ये बिल्कुल सिंपल है, 2 ही चीज़ें हैं हमारी, प्रोडक्ट लिस्ट और ये हमने ये कर लिया 2। अब प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर हमने देखना है कि हमारा जो आ रहा है प्रॉपर, हमारी जो आ रही है लिस्ट आ रही है वो कैसे आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें कोई ऐसा देखिए, तो अब हम देखेंगे कि इसके साथ हमने कोई ऐसा कोड लिखा है जिसका आप कर देंगे हम इसको राइट क्लिक। ये 2 ऑप्शन है हमारी, ये एक व्यू कोड है और ये ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड पे। तो इसी को भी अगर हम यहाँ पे करें तो हम इसकी व्यू कोड पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं व्यू कोड्स। तो ये सिंपल हमने लिस्ट बॉक्स 1 के में उसको क्लिक पे जो है वो, अब ये देखिए ये यहाँ से लिस्ट बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक पे ये हम लगाएंगे। सिंगल क्लिक पे भी लगा सकते हैं, डबल क्लिक पे भी लगा सकते हैं, यानी जो भी इसके अंदर होगा आइटम होगी उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म होगा। अब रेंज H6 इक्वल, अब रेंज H6 क्या है अभी हमने इसको देखना है। इसको अगर हम मिनिमाइज करें और इधर आ जाए
ओके, ये है हमारा H6 कोड वाला। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ये खुलेगी। तो H6 रेंज, H6 इन्वर्टेड कामाज में और ब्रैकेट के अंदर इक्वल किसके है, लिस्ट बॉक्स 1, ये हमारी जो लिस्ट बॉक्स है ये वाली, डॉट लिस्ट ब्रैकेट स्टार्ट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स कॉमा 0। यहाँ पे इसका कॉलम नंबर 1 जो है समझे वो होगा ये स्टार्ट 0 से, यानी 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं होगा, यानी जो पहला कॉलम होगा उसको हम एज आ कंसिडर करेंगे 0। तो 0 से इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो कोड है ये तो 0 आ गया, 0 पे हमारी इसका प्रोडक्ट कोड आ गया। H7 नेम आ गया, नेम है हमारा। H7 में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे नेम आएगा। तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 लिस्ट इंडेक्स कॉमा 1, यानी ये उसके आगे आपने सिर्फ यहाँ पे चेंज करने हैं 0 1 2 3 कॉलम, और यहाँ से आपने देना है अपनी शीट का रेफरेंस, ये हमारा। तो इसको आगे अगर आप कमिट कर दें कि ये क्या होगा हमारा आइटम कोड, ये हमारा क्या हो जाएगा आइटम नेम, और ये क्या हो जाएगी थर्ड पे आइटम प्राइस। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब हमने देखना है ना कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। तो रेंज H9 इनवर्टेड कामाज में ब्रैकेट के बाद 1 इक्वल 1, यानी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल के लिए लिखेंगे तो उसकी क्वांटिटी 1 आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अनलोड भी जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये हमारी जो लिस्ट है अनलोड भी, मतलब ये पूरा हमारा जो फॉर्म है ये अनलोड हो जाएगा। और दोबारा से अगर हम उसको एक और कोई और आइटम है तो दोबारा से हम उसको क्लिक करके दोबारा से उस आइटम को लेके आएंगे। ये सिंपल इतने ही कोड हैं इसके पीछे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है वो ईजिली जो है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये हमने जितने भी हमारे 3 कॉलम है तो पहला कॉलम हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2। अगर 4 होंगे तो 0 1 2 3 आता। तो H9 की जो है हमारे एक उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू उसकी दे दी है। जो 1 2 3 4 अगर डिजिट देने हैं तो उनको इन्वर्टेड कामा में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इन केस अगर आप कोई टेक्स्ट अगर डालते हैं तो टेक्स्ट के लिए फिर उसको इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, हमने इसकी सेटिंग कर ली, हमारा ये कोड हो गया हमारा सारा ये वाला। अब इसको हम करते हैं सेव कर दिया, ओके किया। अब ये है कि ये क्लिक करने से ये पॉपअप कैसे होता है, इसके लिए हमें एक छोटी सी माइक्रो एक 2 लफ्ज़ की लिखनी पड़ेगी। यानी ये तो हमने कोड तो लिख दिया, ये देखिए हमारे सामने आ गया। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, जिसको भी डबल क्लिक करेंगे वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन ये जो बटन हमने बनाया, ये बटन है बना हुआ सिंपल बटन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ये दूसरे बटन हैं ये, और उसके ऊपर ये लिस्ट का एक साइन है और ऊपर ये लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा विजुअल बेस पे चलते हैं, और ये हमारी जो प्रोडक्ट लिस्ट है ये पॉपअप होती है। तो इसके लिए हम चलते हैं मॉड्यूल पे। मॉड्यूल पे जो एक तो पीएस है, पीएस के रिलेटेड सारी मॉड्यूल है, एक है अदर्स, इसके अलावा जो छोटी छोटी हैं वो यहाँ पे है। तो मॉड्यूल को कैसे इंसर्ट करना है, अब ये देखिए हम इसको करेंगे इंसर्ट और इसको करेंगे मॉड्यूल, क्लिक करेंगे हमारे सामने मॉड्यूल खुलेगा। और ये मॉड्यूल, इसको अगर हम F4 करेंगे तो आप इसकी ये नेम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज मॉड्यूल 1 2 3 4 आता है, लेकिन अगर F4 करें प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आप इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये एरर हैंडलिंग की होती है, ये यानी बिल्ट इन है, ये खुद ही आती है। ना हो तो आप इसको लिख सकते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। इसका मतलब ना भी कुछ पता हो तो आप इसको लिख दें इसी तरह। नीचे ये देखिए हमने एक माइक्रो बनाई, सब शो अंडरस्कोर प्रोडक्ट लिस्ट। अब हमने सिंपल ये बनाई कि हमें ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है ये शो होनी चाहिए। तो क्या लिखा हमने, प्रोडक्ट लिस्ट, ये जो एग्जैक्ट ये जो नेम आ रहा है हमने फॉर्म का रखा था डॉट शो, सिर्फ इतना ही, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट शो। ये इसकी माइक्रो है, ये छोटी सी बस एक लाइन का सिर्फ हमने प्रोडक्ट लिस्ट नाम लिखा जो एग्जैक्ट है और उसको कर दिया डॉट शो। अब इसको हम करते हैं बंद। और यहाँ पे जब किसी बटन, ये जरूरी नहीं यहीं पे है, आप कहीं भी इस बटन के साथ लगा दें, इसके साथ लगा दें, इसके साथ लगा दें, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो हम इसको करेंगे राइट क्लिक
और असाइन माइक्रो करेंगे, और जो भी यहाँ पे हमें माइक्रो जो हमने उसको नाम जो भी उसका रखा है, शो ऐड प्रोडक्ट, शो सप्लायर जैसे हैं, ठीक है, ये है शो प्रोडक्ट लिस्ट, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगी। इसी तरह ऐड प्रोडक्ट का जो है वो इस तरह शो हो रहा है। उसी तरह जो है ऐड सप्लायर वो इस तरह शो होगा। तो ये बिल्कुल ये तीन जो हमारे फॉर्म है वो इस तरह शो हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोडक्ट लिस्ट होगी हमारी। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये फॉर्म हो गया, पेमेंट यहाँ पे। और एक और देखते हैं कि ये वाला अगर देख लें ये जल्दी से कि ये वाला जो है इससे हम कैसे यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपने ये बटन, ये 3, 3, 6, 3, 9 और 12 बटन है, और इसी तरह आपने इसके ऊपर ये लिख लेना है 7, 8, 9 और उससे लेके और ये डॉट और ये AC क्लियर के लिए। तो अगर आप देखें तो इन सब का एक यूनिक नेम है, BTNS 7, BTNS 8, यानी 7, 8, 9 ये सबसे आगे ये लिखा हुआ है ये इनका, और ये एंड पे जाके ये 0 है, अलहदा है इसका, और ये जो है ये डेसिमल इसका नेम है, और ये है इसका क्लियर। इसका नेम क्या है 0, BTNS 0, ये डेसिमल, ये क्लियर। बाकी सब का नाम BTNS आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन वो आपने याद रखना है कि उसके नीचे अब ये BTNS, इसका मतलब है कि बटन से पहले ये जो ऊपर वाले 5-6 बटन हैं, इससे पहले हमने 4 डिजिट ऐसे हैं कि जो वर्ड्स हैं और आगे उनके बाद ये नेम है, ये याद रखना है। और अभी हम चलते हैं इसकी माइक्रो पे कि ये काम कैसे करते हैं। ये खुली हमारे सामने माइक्रो इसकी। अब देखें ये इनको छोड़ दें, ये हम चलते हैं ये वाला फंक्शन। सबसे पहले BTN फंक्शन, इसको करते हैं जूम। अब देखिए बिल्कुल एक लाइन का कोड है BTN फंक्शन, इसका नाम विद शीट 1, विद शीट कौन सी, ये वाली। जब हम इसको विद करते हैं तो फिर शीट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसको डॉट शीट के नाम से, जिससे आप उसको डॉट सेल्स, डॉट शीट्स, डॉट शेप्स वगैरह लिख सकते। अदरवाइज शीट 1 डॉट रेंज इस तरह हमें लिखना पड़ेगा जो भी शीट होगी। तो विद शीट जब हम इसको विद करेंगे तो नीचे एंड विद होगा। ये जब सब प्रोसीजर, ये तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी सब प्रोसीजर हम कोई स्टार्ट करते हैं तो एंड सब ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाता है। तो विद शीट 1 और एंड विद के दरमियान में हमारे सारे कोड आएंगे। अब सिंपल क्या, एक्टिव सेल, ये एक बिल्ट इन कोड है इसका, होता है इसका शीट का, और इसलिए इसको इसी तरह लिख देना है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, यानी जो भी एक्टिव सेल जो होगा हमारा उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू एंड राइट एप्लीकेशन डॉट कॉलर 1। यानी क्या होगा कि वो ये कह रहा है कि जो भी एक्टिव सेल होगा उसके राइट साइड पे जो पहला डिजिट है वो वहाँ पे लिखा जाए एक्टिव सेल के अंदर। यानी फर्ज करें हमने BTNS 1 है, तो जब हम उसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे पहला वर्ड क्या है 1, तो जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्टिव सेल होगा उसके अंदर 1 लिखा जाएगा। यही इसकी जो है वो एक्टिव सेल डॉट वैल एप्लीकेशन डॉट कॉलर की ये है डॉट कॉमा डॉट 1, यानी उसकी राइट साइड पे एप्लीकेशन डॉट कॉलर के बाहर आपने लिखा राइट साइड, यानी जो राइट साइड वाला वर्ड है पहला वर्ड वो आ जाए उसके ऊपर। तो ये सिंपल एक लाइन का कोड है, ये आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद ये सारे जो बटन्स हैं ये हमारे इसी से होंगे, और हर बटन के साथ हमने ये वाली जो माइक्रो है ये साइन करनी है। नीचे है डेसिमल, कि डेसिमल कैसे आएगा, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू एंड आगे इन्वर्टेड कामा में हमने डेसिमल कर देना है, ये डेसिमल आ गया। उसके बाद आएगा हमारा क्लियर बटन विद शीट 1 डॉट रेंज H6 to I6 डॉट क्लियर कंटेंट, यानी H6 से लेके I6 तक ये हमारा जो क्लियर बटन है उससे हमारा जो हम जो लिखते हैं वो सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। वो कौन सा एरिया क्लियर होगा, इस क्लियर से ये वाला कोड वाला एरिया, यानी H और I जब भी कोई मर्ज होता है सेल तो हमें उसकी पूरी रेंज देनी पड़ेगी। अदरवाइज जहाँ पे अगर हम सिंपल H6 देंगे तो VB हमें इसका एरर दे देगा, तो मैं इसका एरर शो होगा, वो क्लियर नहीं होगा। तो जब ये H और I को हमने यूज़ किया है तो इसलिए हम देंगे H6 से लेके I6 तक जो है इसको हमने क्लियर करना पड़ेगा। ये हमारा IC जो है ये क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिव है,
आपने लिखा 7, ये देखिए 7, यानी 7 को, इसका नेम था 7 का, BTNS 7, तो 7 से राइट साइड का पहला वर्ड उसने ले लिया। 8, 9, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 0, डेसिमल। ये इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वैसे डेसिमल की, क्योंकि जो आइटम कोड्स हैं वो डेसिमल में नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पे आप AC को क्लियर करेंगे तो ये वाला चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। ये सिंपल है, ये ना भी हो अगर आपके ये POS में, तो फिर भी ये कंप्लीट POS है, इसकी वजह से कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हमने मोस्टली ये इजी वे ये है। अदरवाइज़ हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉप लिस्ट में ये आ रही होगी हमारी पूरी, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। इसलिए ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने फिर भी अगर इसको प्रैक्टिस के लिए इसको बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं। तो वरना इधर यहाँ पे प्रॉपर एक कैलकुलेटर भी बनाया जा सकता है कि अगर आपने नहीं है तो यहीं पे आपने अगर कैलकुलेट कोई चीज़ करनी है तो वो आप सजेशन इसमें मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इन केस अगर ज़्यादा लोग ये रिक्वायर्ड करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट में इसमें पूरा यहाँ पे कैलकुलेटर बना देंगे ताकि वो प्लस माइनस के भी काम आ सके। तो ये थी 2 चीज़ें हमारी प्रोडक्ट लिस्ट में, और हमने एक इस पर काम किया। तो मेरे वीडियो को इतना ही रखते हैं वरना बहुत लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम काम करेंगे ऐड प्रोडक्ट पे और ऐड सप्लायर। और हमारे पास ये जो ऊपर हमारे ये 3 बटन्स हैं कि इसको क्लिक करें तो यहाँ पर कैसे जो है वो कैश आ रहा है, कैसे कार्ड आ रहा है, और कैसे ये जो चेक आ रहा है, और उसके बाद ये क्लियर का बटन, और फिर इंशाल्लाह उससे आगे जो है हमारी जो ऐड आइटम वाली जो ऑप्शंस हैं उसको हम देखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।